दोस्तों आज के टाइम में एक पैसिव इनकम सोर्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन केस मान लो कि कभी सैलरी लेट हो गई, या फिर मान लो कि अगर आपका कोई बिजनेस है और आपको कोई ऑर्डर मिला लेकिन उसकी पेमेंट लेट हो गई, या फिर इन केस आप जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी भी आ रही है लेकिन आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ किसी साल में, तो किसी भी वजह से आपके घर की जरूरतें रुकनी नहीं चाहिए। तो इस वजह से एक पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करके रख लो। नहीं किया है क्रिएट तो गाइस इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपके पास अपना खुद का एक पैसिव इनकम सोर्स होगा, और वो है एक टूल वेबसाइट जिसमें आपको सिर्फ एक बार काम करना है। और अगर एग्जैक्टली बताऊं तो अगले 30 मिनट में आप इस वीडियो को देख के जो काम करोगे सिर्फ वही करना है आपको, उसके बाद सारा काम आपका टूल वेबसाइट खुद करेगा। तो गाइज आज इस वीडियो में आप सीखोगे कि खुद से अपना टूल वेबसाइट कैसे बनाना है, उसको कैसे लाइव करना है और उसको कैसे मोनेटाइज करना है। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हुए चलोगे तो अगले 30 मिनट के अंदर अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके तो दोस्तों अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो पब्लिश किया था। एलिमेंटर का एक कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पर अगर आपने एलिमेंटर का अभी तक कोई प्लान किया हो कि अगर आपको एलिमेंटर सीखना है तो गाइज ये आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स अवेलेबल है। जैसा कि जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो आपको बोला था कि ये चैनल इसलिए है ताकि आपके लिए जो लॉन्ग कोर्सेस है वो फ्री में हम अवेलेबल करा पाए। अब ये हमारा लेटेस्ट कोर्स है एलिमेंटर में। जो भी लोग इंटरेस्टेड है आप जाकर इस वीडियो को देखकर एलिमेंटर को सीख सकते हो। और एलिमेंटर एक वर्डप्रेस का पेज बिल्डर है। अगर आपने इसको सीख लिया तो आप वर्डप्रेस के फील्ड में अपना पूरा करियर प्रॉपरली बना पाओगे, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में जितने वेबसाइट्स बनते हैं वो वर्डप्रेस पे बनते हैं, और एलिमेंटर पेज बिल्डर का बनाकर बहुत ही ज्यादा काम आसान हो जाता है। तो इसको आपको एक बार जरूर सीखना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर भूल गया तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो एलिमेंटर और वर्डप्रेस ट्यूटोरियल लीना अभिषेक, और आपको ये वीडियो टॉप पे मिल जाएगा। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइज। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आपको एक टूल वेबसाइट खुद से बनाना है। किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। हम पूरा का पूरा टूल वेबसाइट बनाएंगे, उसको हम लाइव करेंगे, ठीक है। लाइव करने के बाद उसको हम मोनेटाइज करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ध्यान से देखना, पूरा देखना, कोई भी स्टेप स्किप मत करना। ओके तो जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पहले जान लेते हैं जल्दी से। आपको चाहिए होगा क्लाउड का प्रो वर्जन। ऑब्वियसली मैंने यहां पर इस क्लाउड के प्रो वर्जन को बाय करा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो प्रो वर्जन यूज कर रहा हूं मैं, कोई डाउट नहीं है। दूसरा आपको चाहिए होगा होस्टिंग और डोमेन। डोमेन फ्री में मिल जाएगा, होस्टिंग आपको बाय करना पड़ेगा। तो होस्टिंग के साथ आपको डोमेन बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। सो गाइज यहां पर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, जल्दी से इस लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। और बता देता हूं कौन सा प्लान लेना है, कैसे लेना है, डिस्काउंट कैसे मिलेगा, सब कुछ एक बार जल्दी समझा देता हूं। लिंक पर क्लिक करते ही आपको 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। फिर आपको प्रोडक्ट्स में जाना है और यहां पर आपको मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आओगे आपको यहाँ पे 4 प्लान्स मिल जाएंगे। इसमें सबसे बेस्ट प्लान है वो है बिजनेस प्लान, इसको चूज करो, ठीक है। और हम पहुंच जाएंगे कार्ट में। कार्ट में आने के बाद आपको यहां पर एक कूपन कोड एंटर करना पड़ेगा, होस्टिंगर 10, और इसको अप्लाई पर क्लिक कर दो और आपको यहां पर 10% और डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि टोटल 85% का डिस्काउंट अब तक आपके हो चुका है। 12,693 रुपए में आपको 4 साल की होस्टिंग मिल रही है। ध्यान से देखो 48 महीने लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 साल की होस्टिंग, साथ में एक फ्री डोमेन जो कि 1 साल के लिए रहेगा, और 5 मेल बॉक्सेस आपको यहां पर मिल जाते हैं। आपको जो भी डोमेन चाहिए वो डोमेन नेम यहां पर एंटर कर दो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक डोमेन नेम है जो कि मैंने यहां पर एंटर किया हुआ है। तो आप देख सकते हो ये नॉट अवेलेबल बता रहा है। अगर आपको नॉट अवेलेबल बता तो आपको अपने डोमेन के अंदर कोई ना कोई चेंजेस करने पड़ेंगे, और ये डोमेन नेम वो सेलेक्ट करना जो आप प्लान कर रहे हो कि आपका टूल वेबसाइट का नाम होगा, ठीक है। तो आपके टूल वेबसाइट का आप जो भी नाम रखना चाहते हो उसको यहां पर एंटर करके चेक कर लेना कि डोमेन है या नहीं, और अगर नहीं है तो उस नाम को थोड़ा सा ऑल्टर कर लेना। जैसे कि अगर आप देख रहे हो लीना अभिषेक टूल्स जो है ये लिया हुआ है, ठीक है, मैंने खुद नहीं लिया है बट अगर नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से एक एस कम कर दिया तो देखो अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देन इसको सेलेक्ट कर लो, आपका डोमेन यहां पर ऐड हो जाएगा, और यहां पर जो है 899 रुपीज बता रहा है, जबकि फ्री होना चाहिए। तो आपको इसे 1 ईयर करना है, क्योंकि ऊपर क्लियरली लिखा हुआ था कि ये 1 ईयर के लिए फ्री है। तो 1 ईयर करते ही ये देखो ये फ्री हो गया। अब 12,693 रुपए आपको 4 साल की होस्टिंग और 1 साल का फ्री डोमेन मिल जाएगा। अब आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पर एक कोई ईमेल एड्रेस डालकर रजिस्टर करना है। याद रखना ईमेल आईडी बिल्कुल नया होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपको 4 साल बाद सेम प्राइस पर ईमेल मिल जाएगा। अगर ईमेल आईडी नया नहीं है तो नया एक बना लो, ठीक है, उसका यूज करके रजिस्टर करके बाय कर लेना। गाइज अगर आप हमारे लिंक पर क्लिक करके
एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय करते हो तो आपको 4 साल बाद सेम प्राइस पर तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप उस बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देकर ईमेल आईडी पर सेंड करते हो तो आपको मैं सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें एलिमेंटर प्रो भी शामिल है। ओके, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो। इसके अंदर होस्टिंग बाय करना, फ्री डोमेन क्लेम करना, सब कुछ बता रखा है। कूपन कोड नहीं बताया था, वो कूपन कोड मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। ओके, चलो अब हमें जब आप बाय कर लोगे तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ये है होस्टिंगर का एच पैनल। यहां पर आते ही आपको वेबसाइट्स पर क्लिक कर देना है लेफ्ट साइड में, और यहां पर आपको अपना जो आपने जो फ्री डोमेन क्लेम किया होगा ना वो यहां पर दिख जाएगा। मेरा फ्री डोमेन ये था जो मैंने क्लेम किया था, लेकिन उसके बाद मैंने 3 डोमेन्स और बाय किए, जिसमें एक leanabhishek.in भी है। तो एक बार आप देख सकते हो हमारा जो टूल वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये हमारा टूल वेबसाइट है और इसको अभी हमने बनाया हुआ शायद 2 हफ्ते होने वाले हैं, बट इसको हमने अभी मोनेटाइज नहीं किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि 6 महीने तक हम इसको मोनेटाइज नहीं करेंगे। उसके बाद जब ये डोमेन हमारा 6 महीने पुराना हो जाएगा तो हम इसे एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और इसको मोनेटाइज कर देंगे। ठीक है, तब तक सभी लोगों के लिए, तब तक क्या सभी लोगों के लिए अगले 5 साल तक ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री रहेगा, बट उसके 6 महीने बाद आपको इस वेबसाइट के अंदर एड्स नजर आएंगे। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक बार के लिए मान के चलते हैं, आपके केस में तो एक ही डोमेन है, तो मान लेते हैं ये पहला वाला है। इसके सामने जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो। ये हमने इसको डिलीट कर दिया, डन। अब एक बार इसको यहां से रिमूव होने दो, ये हो गया। होते ही रिफ्रेश कर लो इस पेज को, तो यहां पर अब 3 ही है। तो ऐड वेबसाइट पर क्लिक करो, कस्टम पीएचपी एचटीएमएल वेबसाइट पर क्लिक कर दो, तो जो डोमेन आपने डिलीट किया होगा ना आपको यहां दिख जाएगा। इसको वापस सेलेक्ट कर लो और नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब आपके लिए एक बिल्कुल फ्रेश न्यू डैशबोर्ड क्रिएट होगा। ये रहा आपका डैशबोर्ड। अब इस वेबसाइट को ओपन करके देखो, कुछ इस तरीके का दिखेगा। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो ऐसा दिखेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा दिखता है तो आपको यहां पर आना है, क्लियर कैशे पर क्लिक कर देना है और यहां पर फाइल मैनेजर के आगे ओपन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसके फाइल मैनेजर को ओपन करना है। और उसके बाद आप इस पेज पर आ जाओगे। यहां पर आपको पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर जाना है और इसके अंदर एक सिंगल फाइल रहेगी, इसको डिलीट कर देना है। इस फाइल को सेलेक्ट करो और ऊपर ये ट्रैश कैन का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करो, इसको चेक कर लो और डिलीट कर दो। तो ये हो गया डिलीट। अब आप वापस आ जाओ यहां पर और इसको ओपन करके देखो, आपको यहां पर 403 फॉरबिडन नजर आता है। अगर ऐसा आता है तो बस आपका काम हो गया। ठीक है, अब आप वापस इस पेज पर आ जाओ और इस पेज पर अपने काम को एक बार के लिए रोक दो। ठीक है, तो होस्टिंग और डोमेन हमने सेटअप कर लिया है। नाउ अब आपको आना है क्लाउड में। क्लाउड का प्रो वर्जन हमने यहां पर ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले अब हमारा काम होगा इसको एक प्रॉम्प्ट देना, जिससे कि हमारे टूल वेबसाइट को बनाने की जो शुरुआत हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आपको पहले से ही पता है कि आपको कौन सा टूल बनाना है ना, तब तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा टूल बनाना है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो और आपको ऐसा लगता है समझ नहीं आ रहा कौन सा टूल बनाए, कौन से टूल में ट्रैफिक आएगा, कौन सा टूल अच्छा है, इन सब चीजों के बारे में आपको आइडिया नहीं है, या फिर बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है टूल वेबसाइट्स के बारे में, तो सिंपली क्या करना, यहां पर एक प्रॉम्प्ट लिखो, आई वॉन्ट टू क्रिएट ए टूल वेबसाइट using HTML, CSS and JavaScript. Suggest me 30 tool website ideas that can be created without यूजिंग एनी API कीज। ओके, और आप इसको ऑफिस 4.8 या फिर ऑफिस 4.7 जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट करके इसको सेंड पर क्लिक कर दो। ठीक है, और ये आपको 30 टूल वेबसाइट आइडियाज निकाल कर देगा, जिसमें API की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब आप सोच रहे हो कि API क्यों यूज नहीं करना है। देखो API में क्या होता है कि API की जो होता है ना, वो कहने को तो आप एक बार फ्री में लगा सकते हो, बट लोग अगर वहां पर आते हैं, वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है, लोग आपके उन टूल्स को यूज करते हैं जिसके अंदर API लगा हुआ है, तो आपको
एक महीना कंप्लीट होने के बाद आपको एक बिल आएगा एपीआई की का। अगर मान लो लाखों लोगों ने आके आपके टूल्स को यूज कर लिया और एपीआई बहुत ज्यादा खर्च हो गया, तो आपके पास एक अच्छा खासा तगड़ा बिल आ जाएगा, ठीक है। तो वो अवॉइड करने के लिए मैंने आपको बोला कि एपीआई कीज यूज मत करो। हाँ, जब आपको पता चल गया कि ओके मेरे वेबसाइट बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है और अब मैं इसको प्राइसिंग मॉडल में डाल सकता हूं, जब तक आपके वेबसाइट के अंदर आप टूल्स को फ्री रख रहे हो तब तक ये मत करो। जब आपको ऐसा लग रहा है नहीं प्राइसिंग मॉडल रख रहा हूं और आपको पे करके पेड टूल्स बनाने वाले हो, तब एपीआई की का यूज करो, तब तक इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमने कुछ फ्री टूल्स निकाले, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉरम इप्सम जनरेटर टूल में बनाना चाहता हूं, तो जैसे कि मैंने इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करके मैंने यहां पर डाला और एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये मेरा टूल रेडी है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला था जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि उनको कौन सा टूल बनाना है, उनको क्या करना है, अपने टूल का नाम इस तरीके से एंटर कर देना है, ठीक है। और अब इस में से जो भी आप जो जिनको नहीं पता था कि कौन सा टूल बनाना है, आपको इस लिस्ट में से एक टूल उठा लेना है और इस तरीके से यहां पर डाल देना है, ठीक है। अब हम बिल्कुल एक पर्टिकुलर एक ऐसे स्टेज पर आ चुके हैं जहां पर दोनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए यहीं से काम शुरू होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट एंटर करना पड़ेगा। सो दिस विल बी माय टूल वेबसाइट। I will, I want to, I want you to create this tool website using HTML, CSS and JS। अब हमने क्लियर कर दिया कि HTML, CSS और JS का यूज करके ये टूल वेबसाइट बनेगा। अब हमें अपने डिमांड्स यहां पर बताने हैं, ठीक है। तो यहां पर बोलो आई वॉन्ट टू monetize this tool website using Google AdSense। So here I will need all necessary pages that are needed for AdSense approval। Also, I need a neat and clean, beautiful hero section with some animated elements in the background। ओके ये थोड़ा सा हम ना यहाँ पर जस्ट सेकेंड, एनिमेटेड एलिमेंट ये हम थोड़ा सा वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे आई ऑल्सो नीड ए नेविगेशन मेन्यू दैट शुड बी सेम ऑन ऑल पेजेस ऑफ द वेबसाइट। ओके तो मैं यहां पर बोल रहा हूं आई ऑल्सो नीड ए नेविगेशन मेन्यू एंड फुटर दैट शुड बी सेम ऑन ऑल पेजेस ऑफ दिस वेबसाइट। ओके तो बस ये मेरा बेसिक डिमांड है इस वेबसाइट को बनाने के लिए। अब इस वेबसाइट का जो नाम मैं रखना चाहता हूं, जैसे लॉरम इप्सम जनरेटर है, तो हम इसका वेबसाइट का नाम रखेंगे नेम ऑफ द वेबसाइट विल बी, यहां पर हम लिख देंगे लॉरम इप्सम जनरेटर, तो LI जनरेटर लिख देंगे। अब ये वेबसाइट का नाम होगा। अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि डोमेन जब आप बाय कर रहे होंगे, अपना डोमेन क्लेम करने का जब टाइम आएगा, तो यहां पर आपको अपने डोमेन का नाम एंटर करना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे ligenerator.in, ligenerator.com, जो भी आप चाहते हो वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट कलर्स विल बी पर्पल एंड orange with some areas of white color। ओके तो हमने 3 कलर्स यहां पर एंटर कर दिए। अब हमें क्या करना है, अगर आप मॉडल चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो अगर आप यही मॉडल रखना चाहते हो रख सकते हो। और यहां पर सबसे लास्ट में लिखना है सो जस्ट क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिंग दिस वेबसाइट।
अब हम इसको सेंड कर देंगे। तो हमें यहां पर वेबसाइट नहीं बनवाना है डायरेक्टली क्लॉड से, हमें एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट चाहिए जिसके अंदर वेब डिजाइन के जो टर्मिनोलॉजीज है वो यूज किए गए होंगे। तो उस प्रॉम्प्ट को यूज करके हम एक बेटर वेबसाइट क्रिएट करवा सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो इसने बोला कि ये हमारा प्रॉम्प्ट है और इसको तुम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो भी एआई बिल्डर यूज करते हैं उसके अंदर। बट हम जो भी एआई बिल्डर को यूज नहीं करने वाले, यहां पर हम क्लाउड का ही एआई बिल्डर यूज करेंगे। एआई बिल्डर भी कह सकते हैं, हम एआई एजेंट कहना ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो एआई एजेंट के लिए क्या करेंगे, हमें सिंपली गूगल पे सर्च करना है क्लॉड डाउनलोड, और ये वेबसाइट आपको मिल जाएगा डाउनलोड क्लॉड, और इसमें आपको डाउनलोड फॉर विंडोज का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम में क्लॉड इंस्टॉल हो जाएगा और ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जब आप इसको ओपन करोगे। ठीक है, और आप देख सकते हो यहां पर देखो क्लॉड, और यहां पर टेक्स्ट बॉक्स है और नीचे चैट और कोवर्क दो ऑप्शंस है। हम क्या करेंगे, ये कोवर्क सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो प्रॉम्प्ट इसने हमें बनाकर दिया उस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी कर लेंगे पूरा, यहां से लेकर यहां तक जहां पर खत्म हो रहा है। ठीक है, इधर तक हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहां लाकर इसको पेस्ट करने के बाद नीचे प्रोजेक्ट और फोल्डर में जाएंगे, ऐड ए फोल्डर पर क्लिक करेंगे, ये आपके सिस्टम को ओपन करेगा। सिस्टम में कोई भी ड्राइव में चले जाओ, मैं डाउनलोड्स में जा रहा हूं, और यहां पर आकर आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और इस फोल्डर का आपको नाम रख देना है LI जनरेटर। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर रख दिया, और यहां पर आप कोई भी नाम रख सकते हो, बस आपको याद रखना होना चाहिए, मतलब जैसे आपको याद रह जाए ऐसा नाम रखना है। ठीक है, तो LI जनरेटर मैंने रख दिया, इसमें मुझे पता चल जाएगा कि ये लॉरम इप्सम जनरेटर है। ठीक है, इस फोल्डर को सेलेक्ट करो इस तरीके से, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दो और अलाउ कर दो, और इस फोल्डर का कंट्रोल हमने क्लॉड को दे दिया है। अब इसका क्या मतलब रहेगा, जब मैं इस प्रॉम्प्ट को रन करूंगा तो क्लॉड इसके पूरा वेबसाइट बनाकर मुझे इस फोल्डर के अंदर डालकर दे देगा, जिससे मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, फिर मुझे सिर्फ और उसको लाइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये हमारा सब कुछ रेडी है। ऑपस 5 सेलेक्ट कर लेना ताकि आपको बेस्ट टूल वेबसाइट मिले, और उसके बाद जस्ट send this prompt। ठीक है, तो या अलाउ दिस क्लॉड सेशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। ठीक है, हम अलाउ पर क्लिक कर देंगे एंड डन। बस अब हमने प्रॉम्प्ट सेंड कर दिया है और ये आपका वेबसाइट बनना यहां पे शुरू हो जाएगा। आपको बस इस प्रोग्रेस बार में आकर चेक करना है, यहां पर टू डू लिस्ट आ जाए, और जैसे ही यहां पर टू डू लिस्ट आ जाएगा उसके बाद आप चाहो तो अपने सिस्टम के सामने से उठकर जा सकते हो। ओके, तो चलो एक बार इस टूल वेबसाइट को बनने देते हैं, उसके बाद हम आगे मिलेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर इसने हमसे एक सवाल पूछा है, व्हाट डोमेन एंड कॉन्टैक्ट ईमेल शुड आई यूज टू कैनोनिकल URLs। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहां पर यूज माई जीमेल, अभी देखो यूज माई जीमेल आईडी मेरे केस में बोल रहा है, तो मैं यहां पर सिंपली आपको अपना ईमेल आईडी यहां पर एंटर करना है, ताकि अगर कोई कॉन्टैक्ट पेज पर आके रीच आउट करने की कोशिश करेगा तो इस मेल पर आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, और यहां पर सेंड कर देते हैं इसको। अब यूज माई प्लेस होल्डर रिकमेंडेड। ठीक है, इसको सेंड कर देते हैं, डन। हमने ईमेल तो इसको दे दिया है, अब ये आगे हमारा ईमेल आईडी तो इसको मिल चुका है, और अब ये आगे हमारा वेबसाइट बनाना शुरू कर देगा। ओके, तो बस एक बार हम वेट करते हैं कि पूरी वेबसाइट बन जाए और उसके बाद हम आगे मिलते हैं। सो गाइज, यहां पर हमारा जो टूल वेबसाइट है वो कंप्लीट हो गया है, और यहां पे आपको हर एक फाइल को फाइंड करने के लिए आगे शो इन फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक कर दो और आपने जो फोल्डर क्रिएट किया था LI जनरेटर, उस फोल्डर के अंदर, जैसे हमने जो इस केस में हमारे केस में LI जनरेटर, आपने जो भी फोल्डर क्रिएट किया होगा उस फोल्डर में ये आपको डायरेक्टली लेकर आ जाएगा, और ये है आपकी कंप्लीट वेबसाइट। ठीक है, अब यहां पर आपको ये वेबसाइट मिल तो गई है, लेकिन ये आपके सिस्टम पे है। ठीक है, इस सिस्टम से उठाकर हमें इसे लाइव करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लाइव नहीं हो जाता इस वेबसाइट को कोई देख नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आ जाना है। मैंने आपको बोला था कि इस पेज पर आपको छोड़ देना है, और यहां पर आपको एक अपलोड का एरो मिल जाएगा टॉप पे, इस पर क्लिक करना है, और यहां से आपको सबसे पहले तो फाइल सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद हम चले जाएंगे उस फोल्डर में। ये है हमारा फोल्डर, और इसमें जितने भी फाइल्स है सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है। फोल्डर को सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए काम करना, सिर्फ फाइल्स सेलेक्ट कर लेना और आप ओपन पर क्लिक कर दो। ठीक है, तो सारे फाइल्स आपके यहां पर अपलोड हो जाएंगे, एंड देन आपको यहां पर फिर से अपलोड पर जाना है, और इस बार फोल्डर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास 2 फोल्डर भी तो है, तो उनको भी अपलोड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको अपलोड कर देंगे। अब दूसरा फोल्डर अपलोड करेंगे, अगेन फोल्डर पे जाना है और CSS फोल्डर को अपलोड कर देंगे इस बार, एंड डन। तो अभी आप देख सकते हो जितने भी फाइल्स वहां पर थे वो सारे के सारे फाइल्स जो है अब यहां पर आ चुके हैं, और फोल्डर्स भी यहां पर आ गए। इसका क्या मतलब है, पूरी वेबसाइट लाइव हो गई है। ठीक है, अब आपको सिर्फ इसको रिफ्रेश करना है एक बार, एंड इट्स डन। तो आप देख सकते हो आपकी पूरी वेबसाइट यहां पर आ गई है, जो वहां पे पड़ी हुई थी आपके सिस्टम पे, वो पूरी की पूरी वेबसाइट अब यहां पर है। ओके,
अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका मेन टूल है। आपको अगर लॉरम इप्सम का कंटेंट क्रिएट करना है तो आप यहां से क्रिएट करवा सकते हो। लॉरम इप्सम एक डेमो कंटेंट होता है। अगर आपका वेबसाइट पूरा खाली पड़ा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जल्दी से तो कंटेंट नहीं लिख सकते, बट उसके बिना वेबसाइट सही भी नहीं लग रहा है, तो एक बार वेबसाइट की टेस्टिंग करने के लिए लॉरम इप्सम कंटेंट का यूज करो। और लॉरम इप्सम बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, एक टाइम था जब लॉरम इप्सम की एक ही वेबसाइट हुआ करती थी, अब तो मल्टीपल वेबसाइट से काफी सारे लोगों ने इसका टूल वेबसाइट बना लिया है, बट स्टिल अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है क्योंकि डिमांड ही इतनी ज्यादा है ना। तो इसीलिए आप ये देख सकते हो, ये आपका पूरा जो है वेबसाइट यहां पर रेडी है। अब कुछ जरूरी पेजेस हमने क्रिएट किए थे, जैसे कि अबाउट अस पेज, तो ये अबाउट अस पेज आपका रेडी है यहाँ पर, कॉन्टैक्ट अस पेज एंड होम पेज, ये आपका मेन टूल पेज है। और इसके अलावा नीचे अगर आ जाओगे तो प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस और डिस्क्लेमर और कुकी पॉलिसी, इसके ऊपर 4 अलग अलग पेजेस बने हुए हैं। एंड यहाँ पर आपका लोगो है और ये सब चीजें। अगर आपको सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह कुछ ऐड करना हो तो आपको अलग से बोलना पड़ेगा, तो वो ऐड कर देगा, और कभी कभी बिना बोले भी ऐड कर देता है। बट अगर नहीं किया तो आप क्या कर सकते हो, वापस यहाँ आ जाओ और बोल दो कि ऐड 4 सोशल मीडिया आइकन्स इन फुटर, और सेंड पर क्लिक कर दो, तो ये आपके वेबसाइट के अंदर फुटर में 4 सोशल मीडिया आइकन्स को भी ऐड कर देगा। ओके, तो अब एक बार हम टेस्टिंग करके देख लेते हैं इस टूल की। तो सबसे पहले तो पैराग्राफ चाहिए, सेंटेंस चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पर पूछा, तो ये हम क्या करेंगे, लिस्ट आइटम, एक बार लिस्ट आइटम चेक कर, नंबर ऑफ लिस्ट हम मान के चलते 15 चाहिए, ठीक है। वर्ड्स पर आइटम 50 ठीक रहेगा। एंड देन जनरेट, तो आप देख सकते हो ये लिस्ट जनरेट हो गई। ओके, 15 जो है ना यहाँ पर डॉट्स के साथ एक लिस्ट यहाँ पर जनरेट होगा। अगर मुझे मान लो कि 15 नहीं चाहिए, ऐसे 3 ही चाहिए फॉर एग्जांपल, 3 करके जनरेट पर क्लिक कर देता हूं, तो आप देख सकते हो ये सिर्फ 3 आ गए, 1, 2 और 3 पैराग्राफ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सेंटेंसेस चाहिए, तो आप सेंटेंस कितने चाहिए बता सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो कि मुझे चाहिए 20 सेंटेंसेस, और वर्ड्स पर सेंटेंस से मुझे चाहिए 20, ठीक है। और मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूं, तो ये देखो यहाँ पर ये सेंटेंसेस ने जनरेट करके दे दिया। 20 सेंटेंसेस है और हर सेंटेंस में 20 वर्ड्स है, तो इस तरीके से सेंटेंस जनरेट हो चुके हैं। पैराग्राफ चाहिए तो पैराग्राफ क्रिएट करवा सकते हो। तो हमारा जो है ये टूल वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है। अब बारी आती है इसे कैसे मोनेटाइज करना है। गाइज, अगर आप अभी के अभी अगले 5 मिनट में इसको मोनेटाइज करना चाहते हो तो गाइज ये वाला वीडियो देख लो। ये हम ही ने बनाया है हमारे चैनल ब्लॉगर अभिषेक पे। इस वीडियो अगर आप देखो तो अगले 5 मिनट के अंदर अंदर आपका जो ब्लॉग है वो मोनेटाइज हो जाएगा। ओके, तो गाइज ये था सारा कॉन्सेप्ट कि कैसे आप अपना खुद का टूल वेबसाइट बना सकते हो, उसे कैसे लाइव कर सकते हो और उसे कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। अब मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एलिमेंटर कोर्स का लिंक दे दूंगा, वेबसाइट को अगले 5 मिनट में कैसे मोनेटाइज करते हैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, और होस्टिंग वगैरह कैसे बाय करते हैं इस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। कूपन कोड मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बता दिया था, और ये डिस्काउंट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप अपने खुद के लिए होस्टिंग बाय करना चाहते हो तो। ओके, तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको डाउट है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ओके, और इन केस अगर आपको ऐसा कभी लगता है, जैसे मेरा ये जो टूल वेबसाइट है ना, इसमें 30 टूल्स है, एक नहीं है 30 टूल्स है, आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं यार मेरे पास तो एक ही टूल है, ठीक है, आपकी वेबसाइट में एक ही टूल है, तो आप इसके अंदर मल्टीपल टूल्स ऐड करवा सकते हो। जैसे कि अगर आपको लगता है कि लॉरम इप्सम तो है ही है यहाँ पर, इसके अलावा एक काम करते हैं कुछ और टूल्स भी ऐड करवा लेते हैं। जैसे कि मान लो इसके अंदर है इमेज कंप्रेसर टूल, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉम्प्ट दे देना, इसको एज इट इज रहना देना, और यहां पर एक प्रॉम्प्ट दे देना, आई वॉन्ट टू ऐड ए न्यू टूल, यहां पर लिख देना। जैसे ये टूल हमने दे दिया यहाँ पर, और यहां पर आपको ऐड करना है आई want to add a new tool to this website which will be, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर देना और बोलना so just create a new separate page for this tool and add it to menu। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बोला मुझे एक नया टूल चाहिए, ठीक है, उस टूल का नाम होगा इमेज कंप्रेसर, और इमेज कंप्रेसर टूल के लिए एक नया पेज बना लेना, ठीक है, और उस टूल को बनने के बाद उस टूल तक पहुंचने का जो लिंक है वो मेन्यू में ऐड कर देना, बस उसके बाद इसको सेंड कर दो, और आपके इस टूल वेबसाइट के अंदर वो एक सॉरी कहां गया, ये रहा, इस टूल वेबसाइट के अंदर एक नया पेज ऐड कर देगा और उसे मेन्यू में डाल देगा। लेकिन याद रखना, वो जो भी ऐड करता है डायरेक्ट सर्वर पे ऐड नहीं करता, मतलब लाइव वेबसाइट पे ऐड नहीं करेगा, वो इस फोल्डर में ऐड करेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी नए चीजें ऐड करते हैं इन सबको डिलीट करके वापस पूरे फोल्डर को दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा, तो आपकी वेबसाइट एकदम परफेक्टली आपको मिल जाएगी। ओके, तो गाइस आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।